बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सेहत परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ पनीर बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। और पनीर भी मैं घर पर ही बनाना बताऊँगी। घर पर पनीर बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो और बना लेते हैं। सबसे पहले पनीर बिरयानी के लिए पनीर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें डाल रही हूँ दूध। फ्रेश मिल्क है ये 1.5 लीटर। बस इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो देखिए बॉयल आ चुका है इसमें, और अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी, ताकि दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। और उसके बाद इसको थोड़ा सा स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, इसको कडल करने के लिए मैंने यहाँ पर सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी ले ली थी 1 टीस्पून, और पानी ले लिया था ½ कप। इसको मिक्स कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। और उसमें ऐड कर देंगे, डायरेक्ट सारा ऐड नहीं करना है, पहले थोड़ा ऐड करना है। फिर उसके बाद इसको बिल्कुल स्लोली स्टर करेंगे। और अगर ये कडल नहीं होता है तो फिर उसके बाद इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। आप इसको विनेगर से भी कर सकते हैं और लेमन जूस से भी कर सकते हैं। मैंने जितनी क्वांटिटी ली थी सिट्रिक एसिड की और पानी की, उसमें ये कडल हो गया था। तो देखिए इस तरह से कडल हो चुका है। और अब इसको स्टेन कर लेंगे। इस तरह से मैंने नीचे एक बोल रख लिया है और उसके ऊपर स्टेनर रख लिया है, और उसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा लगा लिया है, ताकि अच्छी तरह से स्टेन हो जाए। तो देखिए इसको स्टेन कर लिया है। अब इसको मैं वॉश कर लूँगी एक दफ़ा टैप वाटर से, ताकि इसके अंदर जो खटास होगी विनेगर वगैरह की या सिट्रिक एसिड की, तो वो इसमें से निकल जाए। तो अब इसको मैं वॉश कर चुकी हूँ, और अब मैंने इसको एक नॉट लगा लिया है। नॉट लगा के इसके ऊपर ऐसे ही हल्का फुल्का सा कोई वेट डाल देंगे, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। डिस्कार्ड कर देंगे उसको फिर हम। और फिर यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं बिरयानी बनाने की। तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है चिकन बोनलेस ½ किलो। इसको इस तरह से मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं, छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं इस तरह से, देखें क्यूब्स की शक्ल में। और क्योंकि हम पनीर भी क्यूब्स की शेप में ही काटेंगे, तो इस वजह से दोनों एक जैसे ही लगेंगे। तो सबसे पहले चिकन को करना है हमें बॉयल। तो बॉयल करने के लिए एक पैन ले लिया है, उसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी। 2 कप पानी ऐड करने के बाद जब हल्का हल्का सा इसमें बॉयल आने लगेगा, तो फिर इसमें ऐड कर दूंगी मैं नमक ½ टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून। मसाले इसमें थोड़े थोड़े से ही जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। बस इन तीनों चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन। जब इसमें बॉयल आ जाएगा पानी में, तो फिर इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और फिर उसके बाद इसको लिड लगाकर हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन गल भी जाए और फिर इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो देखिए पानी इस तरह से खुश्क इतना हो गया है। अब मैं हाई फ्लेम करके थोड़ा सा खुश्क कर लूँगी। अगर आपका पानी खुश्क नहीं होता है तो ज़्यादा देर मत पकाइएगा, हाई फ्लेम करके पानी को खुश्क कर लीजिएगा। ज़्यादा देर पकाएंगे तो फिर चिकन जूसी नहीं रहेगी, वो ड्राई सी हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने चिकन को ड्राई कर लिया है, और इसको एक साइड पर कर लेंगे। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पर एक पैन ले लिया है, और उसमें डाल रही हूँ 1 कप ऑयल, और ऐड कर रही हूँ इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमें ब्राउन करना है। तो प्याज ब्राउन हो चुकी है, और अब इसको भी एक साइड पर कर लूँगी मैं। इसको मुझे हाथ से ही क्रश करना है। तो अब चलते हैं पनीर की तरफ और देख लेते हैं पनीर रेडी है कि नहीं। तो देखिए पनीर बिल्कुल रेडी है हमारा, और अब इसको मैं क्यूब्स की शेप में काट रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने पीस कर लिए हैं इसके। देखिए कितना अच्छा, इतना सॉफ्ट बना था ये पनीर। तो अब पनीर के लिए बैटर रेडी कर लेते हैं। एक बोल ले लिया है, उसमें ऐड कर रही हूँ मैदा 3 टेबल स्पून या फिर 1/4 कप। नमक ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। मसाले इसमें थोड़े थोड़े ही जाएंगे, सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे एक बार। और इसमें पानी ऐड करेंगे 5 से 6 टेबल स्पून, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है बैटर के हिसाब से। ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिक बैटर नहीं होना चाहिए, एक
बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करना है हमें, इस तरह से आप देख सकते हैं। बस अब इसको फ्राई करना है। ऑयल ले लिया है, वही प्याज जिसमें मैंने ब्राउन की थी वही ऑयल है। तो ऑयल गरम हो चुका है और अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। पनीर को हमें फ्राई करना है इस तरह से बैटर में कोट करके। टेम्परेचर जो है वो फ्लेम का बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं हो, ज़्यादा लो भी नहीं हो। और एक एक करके इसमें सारे ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट में इसमें कलर आ जाएगा एक साइड पर, तो फिर इसको पलट देंगे सबको। और फिर उसके बाद दूसरी साइड पर भी इस तरह से गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा, तो फिर इसको हम निकाल लेंगे, एक साइड पे रख लेंगे। और फिर रेडी कर लेते हैं हम बिरयानी के लिए चावल। तो चावल के लिए मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है जिसमें हमें चावल को बॉईल करना है। तो चावल के लिए पानी हमेशा ज़्यादा ही लिया करें। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। और फिर उसके बाद इसमें लिड लगा लिया है ताकि जल्दी से चावल का पानी बॉईल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए थे आधा किलो यानी 500 ग्राम, और इसको वॉश कर लिया था अच्छी तरह से और उसको भिगो लिया था 1 घंटे पहले। तो अब देखिए चावल का पानी बॉईल हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारे चावल। हाई फ्लेम पर इसको बॉईल करना है चावल को। देखिए इस तरह से बॉईल जब आना शुरू हो जाए तो उसके बाद तकरीबन 10 मिनट में चावल रेडी हो जाते हैं। बीच बीच में चेक ज़रूर कर लिया करें, हर जगह के चावल थोड़े अलग होते हैं, कहीं जल्दी गल जाते हैं, कहीं देर से गलते हैं। तो इस तरह से चावल बॉईल हो चुके हैं और अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। तो देखिए इतना गल जाना चाहिए चावल को, और अब फिर आप इसको स्टेन कर लें। एक बोल में चिकन ले ली है जो हमने बॉईल करके रख ली थी, और उसमें ऐड कर रही हूँ दही 1 कप, पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून, और साबित काली मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, लौंग ऐड कर रही हूँ 6 अदद, हरी इलायची ऐड कर रही हूँ 6 अदद, दालचीनी की 1 स्टिक ले ली है इतनी बड़ी, और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून, नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी एक बार, और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था, उसको भी इसी में शामिल कर देंगे। और फिर इसमें ऐड कर देंगे जो हमने प्याज ब्राउन कर ली थी, उसको मैंने हाथों से ही क्रश कर लिया था, चूर कर लिया था, और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा बचा लिया है बिरयानी के ऊपर गार्निश करने के लिए। और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब चावलों की लेयर दे देंगे, यानी बिरयानी में देंगे लेयर। तो इसके लिए एक लेयर चावल की दे दी है मैंने, और फिर उसमें ऐड कर रही हूँ वो सारी चिकन जो हमने मिक्स करके रख लिया था, वो सारी इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से इसको फैला लूँगी पूरी तरफ। और फिर उसके ऊपर जो चावल बचे हुए थे उसकी लेयर दे दूँगी इस तरह से। मैंने अभी ऑयल वगैरह इसमें नहीं ऐड किया है। और अब जो बची हुई प्याज थी जो हमने रख ली थी, तो वो इसमें गार्निश कर दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने कलर ले लिया है, फूड कलर ऑरेंज या येलो, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, मिक्स कर लिया, उसके ऊपर डाल दिया है। घी ले लेंगे, इसकी खासियत ही यही है कि इसमें घी ही जाएगा, घी जाएगा इसमें मेल्टेड, हाफ कप, आधा कप घी ले लें, उसको मेल्ट कर लें और उसके ऊपर डाल दें। और अब इसको दम दे दिया है हाई फ्लेम पर, 10 मिनट तक दम देंगे। और जब स्टीम आ जाए इसके ऊपर तो फिर इसका फ्लेम कर देंगे मीडियम टू लो 10 मिनट के लिए। तो देखें 20 मिनट में ये चावल दम हो चुका है और अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो अब इसको मैं कर रही हूँ डिश आउट। और अब एक पनीर आपको मैं चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, इतनी आराम से ये कट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार बना था ये। घर पर ही बहुत अच्छा बन जाता है पनीर। तो पनीर बिरयानी हमारी हो चुकी है रेडी, ज़बरदस्त सी टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये सिंपल सी है रेसिपी, आसान सी है, देखें कितनी आसान रेसिपी है, ज़्यादा कोई मसाले भी नहीं है। और इस बिरयानी में आपको टमाटर की भी ज़रूरत नहीं है, बगैर टमाटर के आप बना सकते हैं इसको। और पनीर में भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी, ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड से, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
फिर मिलूँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।